कहानी बरेली की है, जहां एक लड़का रोहित जो कि बेरोजगार था और आसान तरीके से पैसे कमाना चाहता था। फिर वो अपने आप को फर्जी दरोगा बना करके लोगों से पैसा हड़पने की साजिश रचता है और वो इस साजिश में कामयाब भी हो जाता है। वो एक लड़की साक्षी जो कि पेशे से वकील थी, उसे अपना मोहरा बनाता है। दोस्तों, उस लड़की की मुलाकात रोहित से फेसबुक पर होती है। जब वो उसकी प्रोफाइल आईडी को चेक करती है और उसे देखती है कि वो एक दरोगा है, तो उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। और जब रोहित फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर बाद में उनमें मैसेंजर पर ढेर सारी बातचीत होने लगती है। बातचीत मोहब्बत का रुख बदल लेती है और साक्षी रोहित से प्रेम करने लग जाती है। दोस्तों, प्रेम के चक्कर में फिर वो ऐसी साजिश का शिकार होती है जिसे उसने कभी सपने भी नहीं सोचा था। नमस्कार, प्रणाम। क्राइम वार्ता के इस नए अध्याय में, नई कहानी में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी सच्ची घटना जिसने समाज की जो पुलिस है उसे बदनाम करने का काम किया। जब पुलिस को ये पता चला कि कोई शख्स फर्जी दरोगा बनकर भी लोगों को गुमराह कर सकता है, तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। आइए दोस्तों, जानते हैं इस फर्जी दरोगा की पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, रोहित जो कि बेरोजगार था, लेकिन पढ़ा लिखा बेरोजगार था। उसने बीएससी कंप्लीट कर चुकी थी, लेकिन उसके घर में केवल उसके बूढ़े माँ बाप थे जो कि उसकी पढ़ाई आगे करने का जो सोचा था उसे कंप्लीट नहीं करवा पा रहे थे। और जो रोहित का सपना था वो सपना था कि वो एक अच्छा काबिल अफसर बने और अच्छा से ज़्यादा पैसा कमा पाए। फिर दोस्तों, उसने एक दो इम्तहान भी दिए जो कांस्टेबल होते हैं पुलिस में, उसके सीआरएफ और सीआईएसएफ, लेकिन वो एक भी इम्तिहान को पार नहीं कर सका और घर पर ही पड़ा रहा। अब उसे लगने लगा कि उसकी ज़िंदगी ऐसे ही चली जाएगी और वो एक पैसे वाला अमीर इंसान नहीं बन पाएगा। कहते हैं कि मनुष्य का दिमाग जो होता है वो बहुत से विचारों को अपने अंदर समाहित रखता है। कुछ अच्छे विचार होते हैं तो कुछ बहुत बुरे विचार भी होते हैं, और ऐसा ही होता है रोहित के साथ। रोहित के मन में भी बहुत से विचार आने लगते हैं। फिर एक विचार उसके मन में ऐसा आता है पैसा कमाने का। वो साजिश रचता है कि वो फर्जी दरोगा बनकर के लोगों से पैसा ऐंठेगा। फिर वो इसी क्रम में अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए फेसबुक आईडी बनाता है और उस आईडी में अपना एक फोटो अपलोड करता है, प्रोफाइल फोटो। उस फोटो को वो एक दरोगा की वर्दी पहन करके अपलोड करता है। दोस्तों, दो चार फोटो वो अलग अलग लोकेशन पर जाकर के दरोगा की वर्दी पहन करके अपलोड कर देता है, जिससे वास्तव में जो फेसबुक पर लोग होते हैं उन्हें लगता था कि वो वास्तव में एक दरोगा है। दोस्तों, दरोगा की पहचान हुए उसे 2 महीने बीत जाते हैं और पुलिस को इस बात की कानो कान खबर भी नहीं होती। दोस्तों, एक दिन साक्षी जो कि पेशे से वकील थी, फेसबुक पर होती है और वीडियो वगैरह देख रही होती है, तो उसके सजेशन में इस दरोगा जो फर्जी था रोहित का नोटिफिकेशन जाता है। जब उसका वो प्रोफाइल को देखती है तो मोहित हो जाती है उसकी वर्दी को देख करके। दोस्तों, जब साक्षी ने यह जाना कि वो दरोगा है तो वो उसमें इंटरेस्ट रखने लगी और उससे बातचीत करने की कोशिश करने लगी। फिर उसने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और जब फ्रेंड रिक्वेस्ट रोहित के पास आई तो रोहित ने भी एक्सेप्ट कर ली। फिर दोनों में ढेर सारी मैसेंजर पर बातचीत होना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, बातचीत शुरू होते होते 2 महीने हो जाते हैं और 2 महीने होने के बाद जो बातचीत का सिलसिला था वो प्यार में बदल जाता है। वकील, साक्षी, रोहित जो कि फर्जी दरोगा था, जो उसे इस बात की कानो कान खबर भी नहीं थी, वो उससे अपना दिल दे बैठती है। दोस्तों, साक्षी जो थी वो अच्छे खासे परिवार से थी। उसके कई सारे मित्र पुलिस फोर्स में भी थे। एक दिन क्या होता है कि जो साक्षी होती है वो रोहित को शादी का प्रपोजल रख देती है। वो उससे कहती है कि मुझे शादी करनी है, तो आपकी क्या राय है। लेकिन दोस्तों, जो रोहित होता है वो फर्जी दरोगा था। वो
कैसे भी कर करके वकील से पैसे हड़पने की कोशिश करता है, लेकिन जो वकील होती है वो वास्तव में चालाक होती है, वो 1 रुपया भी फर्जी दरोगा को नहीं देती है। दोस्तों, जब साक्षी ने रोहित के सामने ये सलाह रखी कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, तो आपके इस पर क्या विचार हैं, तो रोहित तो उससे बोलता है कि अभी शादी करने का कोई विचार नहीं है। दोस्तों, यह बात यहीं खत्म नहीं होती। अगले फिर 8-7 दिनों तक जो साक्षी होती है वो बार बार रोहित से कहती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। तो हर बार जो रोहित होता है बस यही रिप्लाई देता है कि अभी मैं शादी नहीं करना चाहता। दोस्तों, जब शादी नहीं करना चाहता ये बात तो जब साक्षी सुनती है तो उसे शक होने लगता है कि ये कोई दरोगा नहीं है। फिर अगले दिन साक्षी अपने शक को दूर करने के लिए उस दरोगा से कुछ धाराओं को पूछ लेती हैं, लेकिन जो रोहित होता है वो एक फर्जी दरोगा था, तो उसे उन धाराओं के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। वो उन धाराओं को गलत बता देता है। दोस्तों, अब जो होता है साक्षी का जो शक था वो अब हकीकत में बदलने लगता है, उसका जो शक था वो और भी पुख्ता हो जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि सच को आंच नहीं और झूठ को अपने पकड़े जाने का हमेशा डर बना रहता है, और ऐसा ही होता है रोहित के साथ। रोहित को जब डर लगने लगा कि वो पकड़ा जाएगा तो वो अपनी अलग अलग जगहों पर जाकर के दरोगा की वर्दी में फोटो को खींच करके साक्षी के पास भेज देता है। दोस्तों, साक्षी जो थी वो अब समझ गई थी कि जो रोहित है वो एक फर्जी दरोगा है, लेकिन अपने इस शक को यकीन में बदलने के लिए वो एक अपने दोस्त जो कि उसी थाने में, जिस थाने का फर्जी दरोगा बताया करता था कि मैं उस थाने का दरोगा हूँ, उसी थाने में एक कांस्टेबल दोस्त था, उससे वो बातचीत करती है। तब उसे उस कांस्टेबल से पता चलता है कि उस थाने में रोहित नाम का कोई भी दरोगा नहीं है। दोस्तों, अब साक्षी का शक यकीन में बदल जाता है। साक्षी को अपनी बेवफाई और लोगों को गुमराह करने के कारण रोहित को वो सजा दिलाने की सोचती है। दोस्तों, अब तक इन दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी। फिर 2-4 दिन बीतने के बाद में साक्षी रोहित को बरेली के ही एक नामी मंदिर के पास बुलाती है मिलने के लिए, और पुलिस को भी वहां पर बुला लेती है। जब रोहित वहां पर पहुंचता है साक्षी से मिलने के लिए, तो साक्षी पुलिस की तरफ इशारा करते हुए रोहित को पुलिस से पकड़वा देती है। दोस्तों, इस तरह से फर्जी दरोगा पुलिस की गिरफ्त में आता है। दोस्तों, रोहित की हकीकत जानने के बाद में अब साक्षी को पता चल गया था कि इंटरनेट की दुनिया में कोई भी शख्स जैसा दिखता है वैसा है नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया की दुनिया में जो शख्स जैसा है वो वैसा वास्तव में है नहीं। तो आप किसी के ऊपर भी आंख बंद करके विश्वास ना करें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगली ऐसी सच्ची घटना के साथ, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।